नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों, मॉडल टेस्ट सीरीज के अंदर आज अपने बात करने वाले हैं हिंदी विषय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, और देखेंगे हम किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। L1 और L2 दोनों के लिए ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट करिएगा ताकि आप जान सकें कि आपको कितना आता है, और अपना स्कोर कम से कम शेयर कमेंट के माध्यम से जरूर करें। दोस्तों चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर एल्किंसन जो है स्वयं अन्नाहारी थे और रोगियों के लिए केवल अन्नाहार की ही सलाह दिया करते थे। वाक्य रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, हमारे पास में है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। डॉक्टर एल्किंसन स्वयं अन्नाहारी थे और रोगियों के लिए केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। ये कौन सी श्रेणी का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा क्या है हमारा सही आंसर। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। ये कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर और आ गया ना। तो और जो है वो अपने किस में काम में लेते हैं, संयुक्त वाक्य में काम में लेते हैं। और संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें दो वाक्य हों, वो दोनों अपना अलग अलग महत्व रखते हों। यहाँ पर आश्रित उपवाक्य नहीं होता, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं होता है दोस्तों। तो और यहाँ हम कहें ये अपने आप में एक पूरा अर्थ दे रहा है और यहाँ पर भी पूरा अर्थ दे रहा है, इसको इसकी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, इत्यादि में प्रयुक्त संधि कौन सी है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर। यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर अयादि संधि है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। इत्यादि जो हमारा शब्द है, इत्यादि जो हमारा शब्द है, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा होगा नंबर 1 यण संधि है। कैसे हुई देखिएगा दोस्तों, जब भी यह आए और यह से पहले क्या आए, आधा वर्ण आ जाए कोई सा भी। तो देखिएगा यह है और यह से पहले आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण होने के कारण इत्यादि में कौन सी संधि हो गई, यण संधि होगी। अगर आपको इसका विच्छेद करना हो तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। देखिएगा या में कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ, तो इसको आदि लिख दीजिएगा। और तय में आपको क्या लगाना है, क्योंकि ई से ही बनता है इसलिए इति लगाएंगे। ये छोटी लगेगी या बड़ी ही लगेगी, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो इति प्लस आदि से ये बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों ये किस प्रकार का वाक्य है। सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर इनमें से कोई भी प्रकार की श्रेणी में नहीं आता है। ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, ये आपको बताना है। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 मिश्र वाक्य। पहचान देख लीजिएगा, जैसे और वैसे वाला जो वाक्य होता है इसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं दोस्तों। यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। वैसे जैसे वैसे में जो आते हैं ना, हमें प्राण प्यारे हैं, कैसे प्यारे हैं, जैसे, है ना। तो इस प्रकार से ही ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, रीति की बात करते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, जैसा मौका देखा वैसा बन जाए। ये इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आपको बनाना है। ये कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है, जैसा मौका देखा बन जाए, या इस वाक्य से जुड़ी हुई लोकोक्ति कौन सी है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपनी डफली अपना राग। तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, फटाफट से बता दीजिएगा क्या होगा हमारा सही आंसर। तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों, सही आंसर होगा हमारा नंबर 3 गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ये जो लोकोक्ति है उसका अर्थ होगा जैसा मौका देखे वैसा बन जाना चाहिए। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। दोस्तों ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये तो हो जाएगा अपना संगत का असर, जैसा मौका नहीं हुआ दोस्तों, है ना।
तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, सभी जगह जैसा दिखाई देना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कि सभी लोग जो हैं वो अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं। 10 लोग हैं वो अपने अनुसार अलग अलग काम कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जैसा मौका देखा वैसा बन जाए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देने योग्य सरल प्रत्यास्मरण प्रश्नों को वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन से में दोस्तों? यानी जिसमें उत्तर जो दिया जाता है वो एक ही शब्द में दिया जा सकता है दोस्तों। तो वो ये लघुतरात्मक होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, लघुतरात्मक प्रकार के होंगे या आत्मनिष्ठ होंगे? तो क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने कमेंट कर दिया है, आंसर पढ़ लिया है तो चेक कर लेते हैं। आंसर होगा हमारा वो नंबर 2, जहां जो है वो सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होगा, उत्तर देने के लिए एक शब्द होता है ना, जैसे एक शब्द में है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे होते हैं इसमें, जैसे रिक्त स्थान वाले भी आ जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। और छठा हमारा प्रश्न है, पूछ रहा है सतत मूल्यांकन का आधार होगा, क्या होगा? मौखिक कार्य होगा, अवलोकनात्मक क्रिया होगी, या क्रियात्मक कार्य होगा, या फिर सभी होंगे दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर होगा हमारा नंबर 4, यानी कि सारे के सारे होते हैं। मौखिक कार्य है, अवलोकन है, क्रियात्मक है, ये सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं अपने। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे छात्र को अतिरिक्त ज्ञान मिलता है, इससे छात्र की विषयगत कमजोरियां दूर होती हैं, इससे छात्र का संवेगात्मक विकास होता है, इससे छात्र का शारीरिक विकास होता है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 2, इससे छात्र की क्या होती है, विषयगत कमजोरियां दूर होती हैं। इसमें देखिए क्या किया जाता है, छात्रों की विषयगत कमजोरियों को ढूंढा जाता है और फिर उसके बाद में ये साधारण छात्रों की तरह ही कार्य और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको ये बताना है दोस्तों। प्रयुक्त है, हिसाब है, उपार्जन है, या फिर द्राक्षा है दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? फटाफट से बताइएगा, बिल्कुल आसान से प्रश्न है दोस्तों। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिएगा चेक करें, सही आंसर होगा हमारा नंबर 2। वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हिसाब हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, जिसमें भी आधा वर्ण आ जाए, या मैं यूं कहूं जिस भी शब्द में संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया गया हो, संयुक्त वर्ण आए, वो सारे के सारे तत्सम होते हैं। देखिएगा यहाँ पर संयुक्त वर्ण है, यहाँ पर रेफ आ गया, यहाँ भी आ गया, तो ये सारे तो क्या कहलाएंगे? तत्सम। ये कौन सा होगा? ये तत्सम नहीं होगा दोस्तों। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो क्या आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, या रेफ आ जाए, ये वाला आ जाए, या फिर अनुस्वार आ जाए। अनुस्वार का मतलब जो बिंदी लगती है ऊपर, ये वाली आ जाए, तो ये सारे तत्सम होंगे। इसके अलावा ये दिखाई दे आपको 66 कोण वाला स आ जाए, क्षेत्र ये आ जाए, या फिर आधे व्यंजन आ जाएं, तो फिर ये सारे के सारे कौन से रहेंगे दोस्तों? ये सारे के सारे तत्सम की श्रेणी में आते हैं। भाषा शास्त्र में समास है, यानी भाषा शास्त्र जो शब्द है उसमें कौन सा समास है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, या फिर अव्ययी भाव समास है? फटाफट से रैपिड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, फिर इसलिए फटाफट से आंसर आपका आना चाहिए। भाषा शास्त्र में समास है, कौन सा समास है? चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 1, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वो कारक चिन्हों पर डिपेंड करता है दोस्तों, जिसके अंदर अपने समास करते समय कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं और विग्रह करते समय कारक चिन्ह को वापस ले आते हैं। तो ऐसे समास जो हैं वो आते हैं हमारे तत्पुरुष समास में, क्योंकि इसका अर्थ होता है भाषा का शास्त्र, यानी का आ जाएगा, आ चुका है ना, संबंध कारक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न को देखिएगा। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है, इससे किस काल का बोध होता है दोस्तों? हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद बोध भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा कौन सा होगा। यहाँ हमें क्रिया का प्रकार बताना है, तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा इनमें से होगा वो है नंबर 4, यानी कि सामान्य वर्तमान होगा। क्यों होगा? जिसमें ता है, ती है, ते हैं आ जाते हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ता है, ती है, ते हैं वो आते हैं, वो सामान्य वर्तमान में आते हैं, जिसमें जो कार्य है वो सामान्य वर्तमान में होना पाया जाता है। आथुण राजस्थानी जो शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण निम्न में से कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिएगा, अगुण, आथुण,
उत्तराद, दिखणाद अपने इस तरह से हमारी राजस्थानी भाषा में सामान्यतः बोलते हैं। तो यहाँ पर आथुणो जो शब्द है वो किसके लिए है चेक करिएगा। पश्चिम है, पूर्व है, उत्तर है या फिर दक्षिण है, कौन सी दिशा के लिए काम आते हैं चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही शब्द हमारा नंबर 1 आथुण, अगुण पूर्व और आथुण पश्चिम हो जाता है। उत्तराद उत्तर के लिए, दिखणाद जो है वो दक्षिण के लिए काम में आता है। इस तरह से सामान्य भाषा में भी अपने शब्दों का यूज किया करते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है दोस्तों, इससे क्या होगा आंसर अपना, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है। खाना पकाने में काठ की हांडी काम नहीं आती है। खाना बनाने में धातु के बर्तन ही काम में लेनी चाहिए। काठ की हांडी को अत्यावश्यक होने पर ही काम में लेना चाहिए। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, इसका भावार्थ क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, यानी कपट का जो व्यवहार है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है दोस्तों। अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। दलीय शिक्षण विधि का आरंभ हुआ था जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर भारत में। दलीय जो शिक्षण पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक सामूहिक उत्तरदायित्व व सहकारिता की भावना से शिक्षण कार्य करवाते हैं ताकि एकाकीपन भी दूर हो सके, बच्चों को जो है ज्यादा ज्ञान एक साथ में मिल पाए। दोस्तों तो आपको ये बताना है ये कहाँ पर शुरू हुई थी, चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 2 है, अमेरिका में इस विधि का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों अगले प्रश्न को देखिएगा। मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किए गए थे। होरास मैन के द्वारा, जे.एम. राइस के द्वारा, स्टीफन कोरे के द्वारा या फिर कोलियर के द्वारा, किसने किए थे दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, लिखित वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसका प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 होरास मैन होगा। सही आंसर क्या होगा, होरास मैन है। 1845 के अंदर जो है इनका सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था और इसका विकास करने के अंदर जे.एम. राइस का मुख्य योगदान माना जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई, सतत मूल्यांकन हमने क्यों प्रारंभ किया था दोस्तों। विद्यार्थियों को अंकों का लाभ पहुंचाने के लिए, अध्यापकों को सावधान करने के लिए, बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए, बालकों को लिखित परीक्षा देने हेतु सुगम बनाने के लिए। तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों की गई है दोस्तों। तो सही आंसर चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए। सतत मतलब लगातार जो चलता रहता है, फीडबैक उनको रेगुलर टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए जो है हमने इसको प्रारंभ किया हुआ है दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार के छात्रों के लिए आवश्यक है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण अपने कौन से छात्रों को काम में लेंगे। तो दोस्तों क्या है सही आंसर, है प्रतिभाशाली है, पिछड़े हैं, समस्याग्रस्त है या तीव्र बुद्धि वाले छात्र हैं, किसके लिए काम में लेंगे। तो सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 3 नहीं होगा दोस्तों, ये 3 नहीं है, नंबर सही होगा हमारा 2। यानी पिछड़े जो छात्र हैं इनके लिए उपयोग किया जाता है, चाहे वो भाषा में हो, चाहे सीखने में हो, चाहे लिखने में, उच्चारण में, किसी भी दृष्टि से जो बालक पिछड़ गए हैं उनके लिए जो है अपने इसका इस्तेमाल किया करते हैं दोस्तों। तो सही आंसर हमारा होगा नंबर 2, पिछड़े बालक। अगले प्रश्न को देखिएगा। वृष्टि का विलोम होगा, वृष्टि का विलोम क्या माना जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। सृष्टि है, अनावृष्टि है या फिर अतिवृष्टि है या फिर वृष्टि है। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, फटाफट से बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा अनावृष्टि, वृष्टि माने बारिश, अनावृष्टि नहीं होना। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाभाविक शब्द में समास कौन प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ये आपको बताना है। एक है, क है, आ है या फिर विक है दोस्तों। स्वाभाविक यानी स्वभाव हमारे पास में मूल शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 1, इक प्रत्यय। जब भी हम किसी शब्द के साथ में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके पहले स्वर में परिवर्तन हो जाता है, ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ए या आ है तो वो बदल जाएगा आ में, यदि ई या ई है तो वो बदल जाएगा आई में, यदि ऊ या ऊ है तो वो बदल जाएगा औ के अंदर। तो यहाँ ए था एक, तो ये इसका क्या हो जाएगा स्वाभाविक, बाकी ऐसे का ऐसे ही रहना है। जैसे हम देखते हैं ना इतिहास, तो इसका बन जाता है ऐतिहासिक, है ना, यानी ये आई बन गया, किसका ई था। अगले प्रश्न को देखिएगा। इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है दोस्तों। युद्ध है, होश है, हाथ है या फिर कष्ट है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा क्या होगा इनमें से, वो है नंबर 2, होश।
और ये नित्य ही बहुवचन है, यानी ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही होश उड़ गए। हम कभी ऐसे नहीं कहते कि होश उड़ गया, है ना, अगर कहते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। ये बहुवचन होता है, युद्ध, युद्धों, ऐसा इसमें तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता है दोस्तों, ये नित्य बहुवचन ही होता है। निम्न में से भाषा शिक्षण की चुनौती नहीं है, कौन सी नहीं है? भाषा को सिखाने की चुनौती नहीं है। वर्णभेद, सही वर्तनी, निरस्ता, या फिर मानक व स्थानीय रूप में सामंजस्य, या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर होगा हमारा नंबर 2, निरस्ता इसमें नहीं आएगी, बाकी सारे इसमें आते हैं। वर्णभेद, सही वर्तनी, मानक व स्थानीय रूप में सामंजस्य, ये आता है ना। वर्णों के भेद कौन से होते हैं, सही वर्तनी है। निरस्ता की यहाँ पर अपनी बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगा होगा। सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।